हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा यूपीएसआई का टेंडर जारी कर दिया गया है। अब आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आने वाली अपकमिंग रिक्रूटमेंट एसआई की। इसमें हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश एसआई की भर्ती कब तक आ सकती है, कितने पदों पर भर्ती होने वाली है, एसआई की भर्ती की परीक्षा कब तक हो सकती है और आयु में छूट मिलेगी या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये टेंडर नोटिस आप सबने देख लिया होगा। इस टेंडर नोटिस में बताया गया है कि जो यूपीएसआई के लिए निविदाएं मांगी गई है वो 25 सितंबर तक की डेट यहाँ पर बताई गई है कि 25/9 तक जो भी कार्यदायी संस्था होगी उसको आवेदन करना होगा ईमेल के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स, 25 तारीख यहाँ पर दी गई है टेंडर की अंतिम तिथि। ठीक है, एंडिंग डेट यहाँ पर दी गई थी। अब बात करते हैं कि इस डेट के बाद आपका नोटिफिकेशन आने में कितना टाइम लग जाएगा और कब तक आपका जो नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा और आगे की कार्रवाई कब तक हो सकती है। फ्रेंड्स, मानकर चलिए कि 25/9 यदि डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो 25/9 ये डेट रहेगी और उसके बाद विद इन 15 डेज आपकी जो आगे की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर ली जाएगी। यानी कि आप मानकर चलिए अक्टूबर फर्स्ट वीक में या फिर सेकंड वीक तक। ठीक है, यानी कि 15 अक्टूबर तक आप मानकर चलिए कि आपका जितना भी टेंडर का प्रोसेस होगा यूपीएसआई का इसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जितनी भी बातें करेंगे वो केवल और केवल इस आधार पर करेंगे कि ये डेट का एक्सटेंशन नहीं किया जाएगा। 25/9 के अकॉर्डिंग ही आपका टेंडर फाइनल हो रहा होगा, जिसकी हमारे अकॉर्डिंग 99% चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी टेंडर आ चुके हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि वो टेंडर अब आगे नहीं बढ़ेंगे। जितने भी टेंडर चले हुए हैं ऑन टाइम वो कंप्लीट हो रहे होंगे। ठीक है, अभी हम इसमें केवल यूपीएसआई की बात करते हैं और मानकर चलिए कि 5 से 10 यानी कि 10 अक्टूबर तक आपका जो टेंडर है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर तक आपका टेंडर वर्क कंप्लीट हो जाएगा, जो भी इंटरनल प्रोसेस होती है। ठीक है, बिडिंग वगैरह की, और ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो भी कंपनी होगी उसको सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर तक दे दिया जाएगा। अब सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में ये काम होने के बाद कब तक नोटिफिकेशन आपका देखने को मिलेगा, इसकी बात करते हैं। फ्रेंड्स, जितना भी ये ऑफिस वर्क होगा ये कंप्लीट होने के लगभग 20 से 25 दिन जो भी कंपनी आएगी उसको सॉफ्टवेयर क्रिएट करने में लग जाएगा। ठीक है, अब कंपनी कौन सी आनी है वो बाद का मैटर है, कौन सी कंपनी आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, यदि इस डेट के अकॉर्डिंग टेंडर फाइनल होता है तो मानकर चलिए कि 20 से 25 दिन यानी कि आपका अक्टूबर कंप्लीट आप इसमें मान लीजिए। ठीक है, आपका अक्टूबर कंप्लीट इसमें हो जाएगा यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आते आते। फ्रेंड्स, आपका जो यूपीएसआई का जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिड नवंबर, ठीक है, मिड नवंबर में ही आपका जो यूपीएसआई का नोटिफिकेशन होगा वो देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, मिड नवंबर तक आपका यूपीएसआई का नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा यदि ये चीज़ें एक्सटेंड होती है तो नवंबर एंड, बस इससे ज़्यादा ये चीज़ें नहीं जाएगी। यानी कि एंड ऑफ नवंबर तक आपका यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि एंड ऑफ नवंबर के बाद में जब ये चीज़ें हो रही होंगी एज पर शेड्यूल, टेंडर यदि पास होता है जिस प्रकार यहाँ पर डेट दी गई है इसके अकॉर्डिंग ही सब चीज़ें चली हुई है, तो एंड ऑफ नवंबर आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी वो कब तक एक्सपेक्टेड हो सकती है। फ्रेंड्स, यदि एंड ऑफ नवंबर तक आपका नोटिफिकेशन आता है तो आप मानकर चलिए कि दिसंबर में आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट होगी वो लगभग 20 से 25 दिसंबर तक होने की संभावना है। इसके अकॉर्डिंग आप मानकर चलिए कि दिसंबर एंड तक आपका जो नोटिफिकेशन है यूपीएसआई का वो रहेगा। अब कुछ मित्र हैं वो सीधे बात करेंगे कि यूपीएसआई की परीक्षा बताओ, परीक्षा कब तक हो सकती है। फ्रेंड्स, जो शेड्यूल हम अभी मानकर चल रहे हैं टेंडर का, इसके अकॉर्डिंग यदि आप बात करो कि यूपीएसआई का परीक्षा कब तक हो सकती है, ठीक है, सबसे बड़ा मैटर यही है, क्योंकि इससे पहले यूपी में जितने भी परीक्षाएं हैं उन सभी को कराना होगा,
यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा, उसके बाद ही जो आपकी जो परीक्षा है यूपीएसआई की ये होने वाली है। फ्रेंड्स, ये चीज़ें हम आपको प्रीवियस कितनी वीडियो में बता चुके हैं कि यूपीएसआई की जो परीक्षा होगी वो सबसे अंत में परीक्षा कराई जाएगी, ठीक है, सबसे बाद में ही आपकी यूपीएसआई की परीक्षा होने वाली है। तो आप मानकर चलिए आपकी जो यूपीएसआई की परीक्षा होगी फरवरी मार्च तक, ठीक है, फरवरी मार्च तक ये यूपीएसआई की परीक्षा आपको देखने को मिल रही होगी, ठीक है। हालांकि इस टाइम पर आचार संहिता वगैरह लग जाएगी, ठीक है। आचार संहिता में आपका एग्जामिनेशन यदि भर्ती बोर्ड चाहे तो करा सकता है, ठीक है। हम इसमें ये नहीं कह रहे कि हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें अब भर्ती बोर्ड के हाथ में रहेगी कि वो एग्ज़ाम करा सकते हैं या फिर नहीं। यदि ये एग्ज़ाम आपका फरवरी मार्च में नहीं होता तो आपका ये एग्ज़ाम आफ्टर इलेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, आफ्टर इलेक्शन 2024, ठीक है। सो अभी तक जो टाइम फ्रेम है हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, ये कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये हमारे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड डाटा है। इसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती है कि नवंबर एंड तक आपका फॉर्म देखने को मिल जाएगा, ठीक है, नवंबर एंड तक आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। दिसंबर में आपकी जो एग्ज़ाम है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, दिसंबर में ये करा दिए जाएंगे कंप्लीट, ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर स्क्रूटनी हो जाएगी उसकी, और यदि भर्ती बोर्ड चाहे तो फरवरी मार्च में आपकी परीक्षा कराई जा सकती है, ठीक है। कि मानकर चलिए कि फरवरी मार्च में यदि आचार संहिता लग जाती है तो आपकी जो परीक्षा होगी वो आफ्टर इलेक्शन ही आपको दिख रही होगी। अब इस पर बातें करने का और ज़्यादा कोई औचित्य नहीं है, ठीक है, जो मेन चीज़ें थी वो अब आपको इसमें पता लग चुकी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड जो नोटिफिकेशन है वो कितनी पदों पर जारी किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। पहले 829 थे, फिर ये 2600 हुए, ठीक है। अब जो आपका नोटिफिकेशन है वो एक्सपेक्टेड कितनी जो पद हैं उन पर जारी किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इससे पहले आपने यूपी पुलिस के, देखिए ये बार बार रेडियो ऑपरेटर आता है, ठीक है। फ्रेंड्स, इससे पहले आपने यूपी पुलिस के कुछ नोटिफिकेशन देखे होंगे टेंडर वाले, ठीक है। इसमें आपने कांस्टेबल का देखा होगा, ठीक है, कांस्टेबल में भी भर्ती बोर्ड ने यहाँ पर पोस्ट मेंशन की थी कि हम कितने पदों पर भर्ती कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपने जेल वार्डर का रिक्रूटमेंट के लिए टेंडर देखा होगा, उसमें भी भर्ती बोर्ड ने बताया है कि हम ये नोटिफिकेशन कितने पदों पर जारी करेंगे। इसके बाद में कंप्यूटर ऑपरेटर का भी देखा, उसमें भी नोटिफिकेशन में ये चीज़ें मेंशन की गई थी कि हम पर्टिकुलर नंबर ऑफ वैकेंसीज नोटिफाई करने वाले हैं, इसके लिए हमें टेंडर आमंत्रित करना है। लेकिन जब आप यूपीएसआई का टेंडर पढ़ोगे तो आपको कहीं पर भी ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी कि हमको कितने पदों पर ये भर्ती करनी है, ठीक है। आप इस चीज़ को यहाँ पर देखिए, आप ये कंप्लीट टेंडर पढ़िएगा, आपको कहीं पर भी इस चीज़ का जवाब नहीं मिलेगा कि कितने पदों पर ये भर्ती अध्याचन दिया गया है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो एक्सपेक्टेड कितने पदों पर जारी किया जा सकता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपका जो नोटिफिकेशन होगा यूपीएसआई का, ये आपको लगभग 3500 से, ठीक है, ये आपको 3500 से 6000 पदों तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। 3500 से लगभग 6000 पदों तक ये नोटिफिकेशन है देखने को मिल सकता है। हालांकि इसमें प्लस माइनस पोस्ट अभी भी हो सकती है, ठीक है। अभी भी इसमें जो पोस्ट है वो प्लस माइनस होंगी, क्योंकि जो फाइनल नोटिफिकेशन आने तक इसमें वैकेंसीज बढ़ने की पॉसिबिलिटीज हैं। इसके रिगार्डिंग हम पहले भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यदि भर्ती बोर्ड को ये कंफर्म होता है कि हमें पर्टिकुलर नंबर ऑफ वैकेंसीज निकालनी है तो वो यहाँ पर इस चीज़ को देखते कि हमें भाई 829 पद निकालने हैं या फिर 2500 पद निकालने हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है कि कितने पदों पर नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। भर्ती बोर्ड ने केवल और केवल जो कार्यदायी संस्था है उनको ये बताया कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12 से 20 लाख तक जो कैंडिडेट होंगे वो आ सकते हैं, ठीक है। 12 से 15 लाख कैंडिडेट हैं वो आ सकते हैं। लेकिन अभी भी भर्ती बोर्ड ने जो संस्था होगी उसको ये नहीं बताया कि आपको कितने बच्चों के लिए नोटिफिकेशन जारी करना है, ठीक है। सो आप मानकर चलिए कि अप्रोक्सीमेट आपकी जो पदों की संख्या होगी वो 6000 तक जा सकती है, ठीक है। ये केवल और केवल अप्रोक्सीमेट है और ये डाटा प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, ये कंफर्मेशन डाटा नहीं है, लेकिन आप इन पदों को मानकर चल सकते हो, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग जो डाटा है वो आपका 6000 पदों तक जाएगा, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि आगामी जो रिक्रूटमेंट होगी इसमें आयु में छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, हम अपनी प्रीवियस
जितनी भी वीडियो हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई पर बनाई है उसमें हमने केवल और केवल आयु में संबंधित छूट के लिए यूपीएसआई के लिए एक ही वर्ड यूज किया है कि आयु में कोई छूट इसमें नहीं मिलेगी, आयु में कोई छूट नहीं मिलेगी यूपीएसआई वालों को। प्लीज़ यदि आप ओवर एज हो तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको ओवर एज होने की वजह से यहाँ पर छूट मिलने वाली है, क्योंकि 2020-21 में जो रिक्रूटमेंट जारी की गई थी उसमें भी आयु में कोई छूट नहीं दी गई थी। बच्चे कोर्ट में भी गए थे तब भी उसमें कोई छूट नहीं दी गई थी। ठीक है, सो यूपीएसआई में कोई छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स आई होप जितने भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। सो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।